नमस्कार, आज के क्लास में स्वागत है। आज की वीडियो का शुरू करते हैं, हम लोग प्रारंभ करते हैं बिना देर किए हुए। आज का मीनिंग है पहला रूड, ये एडजेक्टिव है। रूड का मतलब होता है अशिष्ट या इम्पोलाइट। इसका सिनोनिम होगा इम्पोलाइट। नेक्स्ट है इनडिस्ट्रक्टिबल, एडजेक्टिव है INDESTRUCTIBLE। इसका हिंदी में अर्थ होता है अविनाशी, जिसको नष्ट नहीं किया जा सके। दैट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, जिसे नष्ट नहीं किया जा सके। एटर्नल मतलब वो कंटिन्यू रहने वाला, कभी खत्म नहीं होने वाला। इसका सिनोनिम है एटर्नल। इम्प्रिग्नेबल, नेक्स्ट मीनिंग है इम्प्रिग्नेबल, ये एडजेक्टिव है। इसका इंग्लिश में बोलते हैं एक्सप्लेनेशन, एन इम्प्रिग्नेबल फोर्ट इज सो बिल्ट दैट इट कैन नॉट बी एंटर्ड बाय फोर्स। ऐसा किला, इम्प्रिग्नेबल खास करके किला के साथ भी लगता है कि ऐसा किला जिसके अंदर कोई दुश्मन बल का प्रयोग करके नहीं प्रवेश कर सके। स्ट्रॉन्ग एंड इम्पॉसिबल टू डिफीट और चेंज, मतलब बहुत मजबूत और जिसे हराना या जिसे बदलना बहुत ही असंभव है। जैसे वाक्य में इस्तेमाल किए, इसका प्रयोग किए हैं, मोहनलाल हैज़ टेकन इम्प्रेग्नेबल लीड ऑफ 1 लाख वोट्स। अगर कोई मान लिया जाए कि इलेक्शन है, उसमें कोई 1 लाख का लीड ले लिया वोट का, तो बहुत कम चांस है कि वो हराएगा। तो उसके लिए इम्प्रेग्नेबल बहुत सूटेबल है। शब्द का जानना, कहीं भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स में है तो आप तभी सूटेबल और उपयुक्त शब्द भर पाएंगे जब आप शब्दों का सही इस्तेमाल जानेंगे, तो सही परीक्षा में वो हो पाएगा या बोलने का भी प्रभावी ढंग से बोल पाएंगे। नेक्स्ट मीनिंग है गिल्टी, यह एडजेक्टिव है। हाँ, इसके लिए किला जिसे जीता ना जा सके या जिसे हराया ना जा सके, अजेय भी इसका हिंदी में। नेक्स्ट है गिल्टी, यह एडजेक्टिव है। इसका मतलब है फीलिंग ashamed because of one has done something that one knows is wrong। गिल्टी का मतलब कि शर्मिंदगी महसूस करना, शर्मिंदगी, ऐसा काम जो किए हैं, जो आप जानते हैं, जो किया है वो जानता है कि वो उसे नहीं करना चाहिए, मोरली रॉन्ग। ashamed उसके लिए सिनोनिम होगा हैविंग डन समथिंग इलीगल। अवैध भी कार्य, जो आपराधिक कार्य है, उसके लिए भी गिल्टी ये शब्द होता है। डिलिंक्वेंट का मतलब भी जो दोषी है, अपराधी, डिलिंक्वेंट। कन्विक्टेड का मतलब भी जो दोषी सिद्ध हो गया है, अपराध किया है। तो शर्मिंदा महसूस करना या दोषी हिंदी में। नेक्स्ट मीनिंग है फेड वर्ब है। वर्ब का इसका मतलब है फीका होना या करना। यहाँ थोड़ा सा एक ही में टाइप हो गया है, होना यहाँ पर कॉमा रहना चाहिए। मुरझाना भी या छीन होना, रंग उतरना, धीरे धीरे लुप्त होना। बिकम पेलर, PALE, पेल का मतलब होता है जैसे पत्ता ही पीला पड़ गया, सूख करके, पुराना हो करके, उसके लिए भी। या कोई चीज़ उस तरह का, उसका रंग उड़ गया, रंग उतर गया, जैसे रंग उतरना भी दिया हुआ है, तो उसके लिए भी पेल होना शब्द। या वेन भी, WANE, वेन का मतलब भी कोई चीज़ कमज़ोर होना, छीन होना। हर्मिट ये नाउन है। हर्मिट नाउन है, इसका मतलब है सन्यासी या एकांतवासी। सेंट, सन्यासी का इसका सिनोनिम सेंट है। रेक्लूस का मतलब होता है जो एकांत में रहता है, सन्यासी भी उसके लिए कहेंगे। रेक्लूस इसके लिए सिनोनिम है और सेंट भी सिनोनिम है। रेक्लूस का मतलब होता है कि जो अकेला रहे, मतलब। नेक्स्ट है रिकलेक्ट, ये वर्ब है। रिकलेक्ट का मतलब टू रिमेंबर समथिंग बाय मेकिंग इफर्ट, कोशिश करके किसी चीज़ को याद करना। जैसे कोई बात है और याद नहीं आ रहा है, हम कहें कि रिकलेक्ट कीजिए इसको, तो ये बहुत पूछा जाता है, क्योंकि कलेक्ट का मतलब इकट्ठा करना होता है, लेकिन री लगने से सीधे उस कलेक्ट के आधार पर आप इसका अर्थ नहीं बता सकते हैं। और रिकलेक्ट का मतलब रिमेंबर होता है, याद करना, किसी चीज़ को याद करना, खास करके प्रयास करके।
हाँ, इसका सिनोनिम होगा रिकॉल, छूट गया है। कैसे जाएगा? रिकलेक्ट, इसका सिनोनिम छूट गया, इसके लिए रिकॉल याद रखेंगे। रिकॉल का CALL, रिकॉल RECALL, रिकॉल। रिकॉल का मतलब याद करना, किसी चीज़ को खास करके कठिनाई से अगर याद नहीं आ रहा है तो उसके लिए रिकलेक्ट, रिकलेक्ट वर्ब है इसका, किसी चीज़ को याद करना खास करके प्रयास करके। नेक्स्ट है परसीव, ये वर्ब है, इसका दो मीनिंग होगा। जैसे पहला मीनिंग है किसी चीज़ को खास तरह के रूप में सोचना या समझना या देखना। इसके लिए सिनोनिम सी और अंडरस्टैंड, ये दो सिनोनिम है यहाँ। जैसे ही इज परसीव्ड एज डिजॉनेस्ट या ही इज परसीव्ड एज ट्रेटर, उसको ट्रेटर माना जाता है, उसको किसी खास रूप से मानना मतलब कंसिडर भी, ही इज कंसिडर्ड एज ट्रेटर। तो इसका सिनोनिम परसीव यहाँ सी और अंडरस्टैंड लिखा गया है, कंसिडर भी हो सकता है। तो संदर्भ के मतलब मीनिंग सब देखना है ध्यान से, कोई मीनिंग नहीं छूटेगा। आप कोई ज़रूरी नहीं है कि ये पूछ रहा है तो यही फिक्स सिनोनिम होगा, सिनोनिम बहुत सारा, लेकिन एक लिमिटेड है कि यहाँ लिखा जा रहा है और सभी मीनिंग को कवर किया जाएगा कि कहीं से भी कोई पूछे, कोई ऑप्शन दिया जाए परीक्षा में तो आप लोग बना सकें। दूसरा मीनिंग है कोई चीज़ महसूस कर, जैसे नोटिस। नोटिस का मतलब कोई चीज़ ध्यान देना। जैसे ही परसीव्ड ए चेंज इन हिज बिहेवियर, चाहे वन कैन परसीव इन हिज बिहेवियर, उनके व्यवहार में बदलाव को कोई महसूस कर सकता है। तो परसीव का मतलब महसूस करना भी, ध्यान में आना भी। नोटिस का मतलब कोई चीज़ ध्यान में आना। और हमेशा जिस शब्द का जैसे नोटिस में ध्यान आना, इसका मतलब ध्यान आना ही केवल नहीं होता है, क्योंकि ये परसीव हम मीनिंग बता रहे हैं तो उसके लिए वही अर्थ यहाँ पर उपयुक्त होगा। हर शब्द का कई मीनिंग होता है और लिखने के लिए और बोलने के लिए, अच्छा फ्लुएंटली लिखने के लिए या बोलने के लिए शब्दों की जानकारी बहुत ज़रूरी है, किस संदर्भ में कौन सा शब्द इस्तेमाल होगा। तो इसलिए शब्द सबसे इम्पॉर्टेंट है, शब्द का अच्छी जानकारी और सही जानकारी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसका कोई चीज़ महसूस करना, जैसे ही इज पर हिज वन कैन परसीव चेंज इन हिज बिहेवियर, उसके व्यवहार में कोई बदलाव महसूस कर सकता है। तो नोटिस करना भी, नोटिस करना मतलब ध्यान देना या ध्यान में आना। नेक्स्ट मीनिंग है प्रूडेंट, ये एडवर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है। प्रूडेंट ये एडजेक्टिव है। हाँ, ये एडवर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है। हाँ, ये एडजेक्टिव है या मिसप्रिंट हो गया है। प्रूडेंट का मतलब ये एडजेक्टिव होता है, इसका हिंदी में अर्थ होता है सावधानी से विवेकपूर्ण निर्णय लेने वाला, सेंसिबल एंड कामफुल व्हेन यू मेक ए डिसीजन। कोई अगर डिसीजन निर्णय लेता है वो विवेकपूर्ण से ले, तार्किक रूप से निर्णय ले, तो उसके लिए प्रूडेंट कहेंगे। ही इज़ प्रूडेंट का मतलब कि वह स्मार्टली कोई निर्णय ले, विवेकपूर्ण से और सावधानी से कोई निर्णय ले, सेंसिबल वे में, तार्किक रूप में, तो उसके लिए प्रूडेंट कहेंगे, प्रूडेंट यूज़ करेंगे। ये एडजेक्टिव है। इसका सिनोनिम होगा रेशनल, वाइज, फार साइटेड। रेशनल का मतलब भी तार्किक
वाइज का भी मतलब बुद्धिमान मतलब प्रूडेंट, फार साइटेड का मतलब भी दूरदृष्टि, मतलब कोई चीज़ को पहले से समझ ले, मतलब तार्किक व्यक्तित्व के बारे में ही कहा वो उसके लगभग है सिनोनिम। और केयरफुल का मतलब भी सावधान। तो प्रूडेंट का ये मीनिंग यहाँ पर लिखा गया है, वाइज, फार साइटेड, केयरफुल, रेशनल। नेक्स्ट है रोग, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है रोग, मतलब दुष्ट, उसका सिनोनिम रैस्कल लिखे हैं। कॉन्सील, नेक्स्ट मीनिंग है कॉन्सील, ये वर्ब है, किसी चीज़ या आदमी को छुपाना यानी हाइड करना। नेक्स्ट है मीनिंग सेन। सेन है एडजेक्टिव, स्वस्थ दिमाग का, ऑफ ए पर्सन के बारे में, आदमी के बारे में, स्वस्थ दिमाग आदमी का ही चर्चा करेंगे। ऑफ साउंड माइंड मतलब स्वस्थ दिमाग का, सेन का मतलब स्वस्थ दिमाग का। और एक और मीनिंग है सेंसिबल। यहाँ मिसप्रिंट हो गया, सेंसिबल अलग होना चाहिए एंड इसमें गैप होना चाहिए था, स्पेस। सेंसिबल एंड रीजनेबल का मतलब, जो सेंसिबल का मतलब कि वो मानसिक, वो जो अच्छा से निर्णय ले सके, और रीजनेबल का मतलब भी तार्किक रूप से। जैसे वाक्य में यहाँ थोड़ा सा छोटा सा एक फ्रेज टाइप का लिखे हैं, सेन डिसीजन का मतलब सही निर्णय, तार्किक रूप से सही निर्णय। सेन एडजेक्टिव के रूप में यहाँ इस फ्रेज में इस्तेमाल किए हैं समझाने के लिए। सेन डिसीजन जैसे सही निर्णय, तार्किक रूप से सही निर्णय। नेक्स्ट है ग्लटन। ग्लटन का मतलब भुक्खड़ होता है, ये नाउन है। गॉरमेट और गॉरमेंट और वोरेसस, ये तीनों का मतलब भुक्खड़ होता है, जो ज़्यादा खाना खाए वो ग्लटन का सिनोनिम हिंदी में भुक्खड़ और अंग्रेजी में गवर्नमेंट और वोरेसस, GOURMET गवर्नमेंट, GOURMAND गवर्नमेंट, और VORACIUS वोरेसस माने मतलब जो भुक्खड़ हो, ज़्यादा खाना खाए। और भी वोरेसस का एक माने होता है, यहाँ पर हम समझेंगे केवल भुक्खड़। वैन, नेक्स्ट मीनिंग है वैन, एडजेक्टिव है, इसका दो मीनिंग होगा। एक होगा जैसे ऐसे यहाँ लिखे हैं, दैट डज नॉट प्रोड्यूस डिजायर्ड रिजल्ट, जो वांछित परिणाम नहीं दे, या फ्रूटलेस, एबॉर्टिव, यूजलेस, जैसे उसका प्रयास निष्फल गया, व्यर्थ गया, विफल, निरर्थक या व्यर्थ में, तो उसके लिए ये सब शब्द इस्तेमाल करेंगे। फ्रूटलेस जो निष्फल, बेकार चला गया। एबॉर्टिव जैसे ही मेड एन एबॉर्टिव इफर्ट, ही मेड एबॉर्टिव इफर्ट, तो उसने निष्फल प्रयास किया। यूजलेस का मतलब ही बेकार। तो ये वैन का ये सब सिनोनिम होगा, फ्रूटलेस, एबॉर्टिव, यूजलेस। नेक्स्ट है कॉन्सीटेड, बोस्टफुल, ये दो शब्द हैं। कॉन्सीटेड और बोस्टफुल का मतलब घमंडी या अहंकारी, यहाँ ऐसे दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे परसू, ये वर्ब है, कोई कार्य में लगे रहना या कोई लक्ष्य प्राप्त करने में लगे रहना। जैसे स्ट्राइव फॉर, इसका फ्रेजल वर्ब सिनोनिम है, यहाँ दे दिया है। स्ट्राइव का मतलब प्रयत्न करना किसी चीज़ के लिए। फॉलो मतलब भी, जैसे वाक्य में बना है, ही इज़ परसुइंग ए कैरियर इन बैंकिंग, जैसे वह बैंकिंग में अपना कैरियर आगे बढ़ा रहा है। इसका एक और मीनिंग है किसी का पीछा करना भी, परसू का मतलब, जैसे चेस, उसके लिए सिनोनिम चेस लिखे हैं। 106 है कवर्ड, ये एडजेक्टिव है, डरपोक, कायर, इसका हिंदी होता है कवर्ड का मतलब। टिमिड, उसके लिए शब्द है पुसिलानिमस, इसका मतलब भी डरपोक, कायर। टिमिड का मतलब भी डरपोक, कायर। पुसिलानिमस डरपोक, टिमोरस का मतलब भी कायर, और स्पाइनलेस का मतलब भी कायर, डरपोक। परसिवियर, ये वर्ब है। परसिवियर का मतलब होता है निरंतर प्रयत्न करना। जैसे सक्सेस के लिए परसिवियर करना बहुत जरूरी है, परसिवियर नहीं करेंगे तो सफल कैसे होंगे। तो परसिवियर एक बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, ये इसका मतलब होता है निरंतर प्रयास करना। कैरी ऑन का मतलब भी कोई जारी रखना, कीप ऑन जारी रखना, कंटिन्यू का मतलब भी जारी रखना, प्लग अवे का मतलब भी कोई चीज़ जारी रखना, उसके साथ प्लग अवे रहेगा तो एट यहाँ रहेगा।
परसिवियरेंस, परसिवियरेंस का मतलब नाउन, ये परसिवियरेंस का मतलब नाउन नहीं, परसिवियरेंस नाउन है। इसका मतलब दृढ़ता, अटलता या धून, धून का कोई काम करने का, उसको लगातार करें तो उसको परसिवियरेंस कहते हैं। परसिवियरेंस, कंटिन्यूएंस, वही जारी कोई चीज़ का। टेनेसिटी का मतलब भी किसी चीज़ से एकदम लगा रहना, उस पर करते रहना। और परसिस्टेंस, परसिस्टेंट का मतलब भी जारी कोई चीज़, कार्य। नेक्स्ट है बैंकरप्ट। बैंकरप्ट एडजेक्टिव है, ये दिवालिया, इसके लिए हिंदी शब्द है दिवालिया। जैसे वाक्य में बनाए हैं, वन हु इज़ नॉट एबल टू पे हिज डेप्ट, जो कर्ज जिसका है वो देने में, अदा करने में सक्षम नहीं है, उसके लिए सिनोनिम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का स्पेलिंग बहुत पूछता है, जैसे VENT है, यहाँ VANT लिख देगा। या उधर पिछले पेज में पढ़े थे पुसालिनिमस, उसका भी बहुत पूछता है, डबल L का सिंगल कर देता है। किसी काम का नहीं, बैंकरप्ट का मतलब एक तो ये मीनिंग होगा कि जो अपने कर्ज अदा करने में सक्षम नहीं है। दूसरा मीनिंग भी किसी काम का नहीं या बेकार, जैसे ही इज़ मोरली बैंकरप्ट, हम कहें कि मानसिक रूप से वो दिवालियापन है, दिवालिया है, मतलब कि वो सही काम नहीं कर रहा है, मॉरली वो सही काम नहीं कर रहा है। या सरकार को कहेंगे कि बैंकरप्ट गवर्नमेंट, तो ये नहीं कि वो दिवालिया हो गई है। बैंकरप्ट गवर्नमेंट का मतलब कि वो ठीक से नहीं काम कर रहा है, नहीं कोई कहता है कि एकदम बैंकरप्ट है ये गवर्नमेंट, बेकार सरकार। तो बैंकरप्ट गवर्नमेंट जैसे वाक्य में इस्तेमाल किए हैं, ये वाक्य में इस्तेमाल किया गया है, ये समझाने के लिए, मतलब बैंक मतलब फ्रेज में इस्तेमाल कर दिया है, फ्रेजल एक्सप्रेशन। बैंकरप्सी नाउन है, इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी का सिनोनिम इंसॉल्वेंसी यानी दिवालियापन। नेक्स्ट है पुपिल, नाउन है, छात्र, स्टूडेंट। पुपिल का मतलब इसका सिनोनिम छात्र होता है हिंदी में, और नाउन है, और इसका सिनोनिम स्टूडेंट होगा। एयर, इसको एयर पढ़ेंगे, HEIR, एयर। एयर का मतलब उत्तराधिकारी होता है, इसका सक्सेसर, सक्सेसर का मतलब भी उत्तराधिकारी। और एयर अपेरेंट, एयर अपेरेंट इसलिए कहा जाता है कि जैसे कोई राजा है और उसका एक ही विकल्प है, या किसी का एक ही विकल्प है उत्तराधिकारी के लिए, तो उसके लिए एयर अपेरेंट कहते हैं। ये दोनों इसका सिनोनिम है एयर का। एयर के साथ आर्टिकल लगाएंगे एन, क्योंकि उच्चारण इसका ये होता है स्वर के वोवेल के अनुसार होता है, ए। तो एयर अपेरेंट, एन कहेंगे अगर सिंगुलर में रहेगा तो आर्टिकल इसके साथ एन आर्टिकल लगाएंगे। और आज का वीडियो देखने के लिए सबसे पहले जो वर्ड बता रहे हैं, इसको सब वर्ड कवर किया, सब शब्द वर्ड्स को कवर किया जाएगा। शब्दों को ध्यान से देखें। और जैसे इसमें बताया गया है, जो एंटोनिम दिया जा रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है, फिर से यह ध्यान दीजिए कि ऐसा नहीं कि इसमें आप कहीं परीक्षा में कोई ज़रूरी नहीं कि लगभग ये अच्छा से लिखा गया है, बट बहुत सारा मीनिंग होता है। तो मीनिंग हम लोग कंटिन्यू उसको फॉलो करते रहेंगे तो फिल इन द ब्लैंक्स या सिनोनिम, एंटोनिम, सब चीज़ में काम होगा, बोलने में, लिखने में। जब तक मीनिंग नहीं होगा तो फ्लुएंसी नहीं होगा, और फ्लुएंटली ना लिख पाएंगे ना बोल पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है मीनिंग। मीनिंग अच्छा से उसका पकड़ रहेगा, उसकी जानकारी रहेगी, मीनिंग का बहुत बड़ा स्टोर रहेगा, भंडार रहेगा, तो हम अच्छा से बोल पाएंगे या लिख पाएंगे। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करेंगे, और रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, क्योंकि बहुत मेहनत करके हम लोग बना रहे हैं। तो इसके रिक्वेस्ट है लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, और इसको सब्सक्राइब कर दें। और जो भी कमेंट है, कमेंट अपना ज़रूर लिखें, और शेयर भी इसको करें अपना जो भी दोस्त या परिचित है। धन्यवाद। आज का वीडियो, फिर आगे वीडियो लाएंगे। थैंक्स।